हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली बार हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी लिख दिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला भी हमने याद करना सीख लिया, जो था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोड़। हमने ये भी जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, उसमें से 3 रेगुलर फंक्शन और 3 को फंक्शन होते हैं। ये चीज़ आपने जान ली, हाँ या ना। उसके आधार पे हमने 2 प्रॉब्लम भी किए जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें ढूंढने थे। उसके लिए हमें पीजीटी भी इम्प्लाई करना पड़ रहा था। पाइथागोरस थ्योरम से हम ट्राइंगल की तीनों साइड नोन कर लेते थे, पहले ढूंढ लेते थे और उसके बाद बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ढूंढते थे। पर मुझे लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो इसीलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लाया हूँ अलग अलग प्रैक्टिस वर्क से। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 प्रॉब्लम कल ही की तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ढूंढने के प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आप फ्री हो इन 5 प्रॉब्लम को आप ज़रूर से करें। ये 5 के 5 प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। तो इनको करने के बाद अभी हम आगे और बढ़ रहे हैं कुछ नए एग्जाम्पल करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3, हाँ एग्जाम्पल 2 बाकी है, बट मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ। वो स्ट्रेटजी क्या है? सिमिलर या एक ही तरीके के प्रॉब्लम को मैं एक साथ ले रहा हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और रिपीटेशन की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ऑनलाइन है, आप चाहो तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं सारे एक तरीके के प्रॉब्लम एक साथ ले रहा हूँ। सारे प्रॉब्लम्स कवर होंगे ही, बट हाँ स्ट्रेटजी अलग है। जो टेक्स्ट बुक में एक के बाद दूसरा अलग तरीके का दिया है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी विल डू द सेम। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3, कंसिडर ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी कंसिडर करो जो सी के ऊपर राइट एंगल बना रहा है। तो एबीसी हमने कंसिडर कर लिया। AB हमें 29 दिया गया है, BC हमें 21 दिया गया है, AC हमें मालूम नहीं है, तो हम PGT के जरिए उसको ढूंढ लेंगे। तो बाय यूजिंग PGT अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हो, ट्राइंगल की तीनों साइड से रहने के लिए उसको ढूंढ ही लो ताकि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना आसान हो जाए। तो यहाँ पे AB हमारे पास है जो कि है 29 टू द होल स्क्वायर विच विल इक्वल टू AC हमारे पास नहीं है तो AC को AC ही रहने देते हैं। आप चाहो तो इसको XYZ कुछ भी ले सकते हो, प्लस CB स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे AC ढूंढना है तो उसको मैं ऑपोजिट साइड में ले लूँ तो कैन आई राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 29 टू द होल स्क्वायर माइनस 21 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वी विल डू सम स्मार्ट वर्क। इसको डायरेक्ट 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप आइडेंटिटी जानते हो। कौन सी आइडेंटिटी? ये आपके लिए नहीं तो नहीं है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B, A प्लस B। कोई मुझे पूछेगा सर वैल्यू ही रख दे 29 स्क्वायर माइनस 21 टू द होल स्क्वायर, तो चलेगा? चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सारे स्मार्ट ट्रिक्स हैं, इससे क्या चीज़ें आसान हो जाती है। कैसे? चलो, ये आइडेंटिटी आपको पता ही है तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। 29 माइनस 21 और दूसरे ब्रैकेट में 29 प्लस 21। 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 2 0, 29 माइनस 21 इज 8, 29 प्लस 1 30 प्लस 20 50, 5 8 जा 40,
पीछे 0 यानी कि 400 AC स्क्वायर आ गया। तो अगर मुझे AC निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लो, या फिर दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो, बात एक ही है। स्क्वायर रूट ऑफ 400, सो AC इज इक्वल टू 20। राइट या रॉन्ग? राइट है। तो AC हमें मिल गया 20, तो उसको फिगर में इंडिकेट कर दो। मेरे पास जगह नहीं है तो ये PGT को मैं रब कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, या तो फिर साथ में ही पॉज करते लिखते जाओ। तो यहाँ पे हमने AC को तो ढूंढ लिया। अभी क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स नोन हो गई है, हमें पता लग गई है कि ये क्या है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने चाहिए। पर यहाँ पे पागलों की तरह 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। कौन से ढूंढने की जरूरत है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने पूछा क्या है। तो यहाँ पे देखो, हमें ढूंढना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मिलजुल के दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें मिल जाए तो काम चल जाएगा। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही है। साइन थीटा, पहले फॉर्मूला इसका क्या था? साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित हरि, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देता हूँ, थीटा के सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं और पास वाली साइड को बेस कहते हैं। ये चीज भूलना मत, थीटा के सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। तो क्योंकि मुझे थीटा के सामने वाली, तो परपेंडिकुलर AC हो जाएगा विच इज इक्वल टू AC, और हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा विच इज इक्वल टू AB। AC हमने अब भी ढूंढ लिया, वो कहाँ गया? 20 था ना, हाँ। AC 20 हमें मिल गया ऑलरेडी। 20 डिवाइड बाई AB हाइपोटेनियस है 29, तो ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चाहो तो वो दिमाग में गाना गुनगुना के देख लो, पर मुझे लगता है 3-4 बार करोगे उसके बाद ये आपको फिट बैठ जाएगा। P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, ठीक है, उससे उल्टा कॉसेक सेक कॉट में। तो यहाँ पे बेस हमारा है BC, हाइपोटेनियस है हमारा AB। BC की वैल्यू भी ऑलरेडी नो विच इज 21, और हाइपोटेनियस की वैल्यू ऑलरेडी नो 29। तो ये आपको कॉस थीटा भी मिल गया। अभी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहली वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी कॉस थीटा की वैल्यू यू ऑलरेडी नो, तो उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 टू द होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 टू द होल स्क्वायर। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अभी 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441, 29 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 30 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर आप कर सकते हो, a माइनस बी टू द होल यूज कर रहा हूँ, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो उसकी आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारा है 30 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 230 एंड 1, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 1 माइनस 230 जा 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 901 माइनस 60, 900 माइनस 60 हो जाता है 840 प्लस 1 यानी कि 841। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 841। तो ये हो गया 441 डिवाइड बाई 841 प्लस 20 स्क्वायर इज 400 अपॉन 841। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 441 प्लस 400 विल गिव यू 841।
डिवाइड बाई दोनों का बेस सेम होने की वजह से 841 एंड 841 विल गेट कैंसल, सो आंसर इज 1। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। अभी हम ढूंढ रहे हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं होगा, चलो ये भी सही है। cos स्क्वायर थीटा 441 माइनस 441 माइनस 400 डिवाइड बाई 841, बेस सेम होने की वजह से उसको कॉमनली लिख सकते हो 841। 441 माइनस 400 इज 41, तो 41 अपॉन 841 ये आपका हो जाएगा आंसर 2। तो ये था आपका सेकेंड आंसर, राइट, सही है। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 3 भी होता है खत्म। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट विल बी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में दे आर गिवन ट्राइंगल ABC जो राइट एंगल B पे बन रहा है, और दिया गया है कि इफ tan A इज इक्वल टू 1, अगर tan A यानी कि इसकी वैल्यू थीटा, अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि A की वैल्यू दी गई है मतलब थीटा ये है, और क्योंकि थीटा ये है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और पास वाली साइड बेस होगी। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से ध्यान रखें। तो इफ tan थीटा इज इक्वल टू यानी कि tan A इज इक्वल टू 1, तो प्रूव करो, वेरीफाई करो कि 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे पहले LHS ले लेंगे, उसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे sin A और cos A की, पर sin A और cos A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ना ही कोई भी साइड हमें दी गई है, बस दिया गया है तो एक ही चीज कि tan A इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो हाजिर है हम उसको ही हथियार बनाएंगे। कौन सी चीज हाजिर है? tan A इज इक्वल टू 1। तो हियर sin A इज इक्वल टू 1 गिवन, दिया गया है। अभी सॉरी साइन नहीं है, tan है, tan A इज इक्वल टू 1 दिया गया है, tan A इज इक्वल टू 1। पर आखिरकार tan का फॉर्मूला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, प्रसाद बोल, यानी कि tan थीटा की वैल्यू P अपॉन B है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अगर इसकी बात करें tan की, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AB, पर इसके बराबर तो हमें 1 दिया गया है, दैट मीन्स BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। अगर BC अपॉन AB इक्वल्स टू 1 है, हम साइड चेंज करें तो डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, एंड AB वन जा AB, तो कैन आई राइट BC इज इक्वल टू AB होगा, यानी कि ये साइड और ये साइड सेम होगी, दैट मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा होगा। ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मान लेते हैं कि BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू ABCD XYZ, कुछ भी ले लेते हैं, मैं यहाँ पे K ले लेता हूँ क्योंकि K बुक वालों का फेवरेट है, ठीक है, और हम जो बुक में है उसी को लेते हैं तो हम भी सेफ रहे। तो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K ले लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर भी K है और ये भी K है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें तो कैन आई राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बाय यूजिंग PGT, बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए सी स्क्वायर, ए बी और बी सी हमने के मान लिया है, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पर मुझे तो ए सी चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर is equal to square root of AC square. Square and square root will get cancel. Square and square root will get cancel. So can I write AC? Can I write AC is equal to, देखो यहाँ पे k square तो कैंसिल हो जाएगा, बट 2 बेचारा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो कैन आई राइट AC इज इक्वल टू √2 इंटू के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो k√2। पर यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये टोपी ज्यादा बड़ी मत कर देना गलती से, वरना वो एक ही चीज मानी जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 2k हो जाएगा, उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि √2 और k के बीच में एक छोटा सा डॉट दे दो, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे हमारा मिल जाता है √2 इंटू के। ठीक है, √2 इंटू के, ये हमारा AC मिल गया। अभी हमें सारी वैल्यू मिल गई है, तो बस हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लो, या फिर साथ में लिख रहे हो तो वेल एंड गुड। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, LHS हम लिख देंगे विच इज 2 sin A इंटू कॉस ए, और हम ये प्रूव करेंगे कि उसका RHS 1 के बराबर होता है। बाद में LHS इज इक्वल टू RHS दिखा देंगे और हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे LHS की बात करूं, LHS विच विल इक्वल टू 2 sin A इंटू कॉस ए। 2 sin A की वैल्यू, sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए की वैल्यू, हमने साइन ए और कॉस ए नहीं निकाला ना, सिर्फ वैल्यू ही निकाली, तो सबसे पहले हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा था के अपॉन हाइपोटेनियस √2 के अपॉन √2 इंटू के विल कैंसल, आंसर इज 1 अपॉन √2। सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू अगर हम निकाले तो वो हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा है के, हाइपोटेनियस है √2 इंटू के एंड के विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, तो दोनों ही केस में 1 अपॉन √2 है। बस अभी इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 2 sin A इंटू कॉस ए। 2 वैसे का वैसा, sin A की वैल्यू 1 अपॉन √2, कॉस ए की वैल्यू भी 1 अपॉन √2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 2 1 जा 2 1 जा 2, और यहाँ पे √2 इंटू √2 यानी कि √2 टू द होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, यानी कि 2 अपॉन 2, 2 एंड 2 विल गेट कैंसल, यानी कि 1। ये हो गया आपका आंसर। क्या ये RHS के बराबर है? हाँ है, विच इज इक्वल टू RHS। तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है? हाँ हो रहा है, hence verified। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी रहा होगा इजी। अभी हम सिमिलर प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज का है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को ऐसे लगने लगा होगा कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री टफ है, बट मेरी मानो तो जिंदगी में थोड़ी बहुत
प्रॉब्लम्स तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती वो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद खुद अपने आप को बेचारा यानी कि विक्टिम बनाते हैं, ठीक है, और उसी में खेलते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जो सच में सो रहा है उसको जगाना आसान है कंपेयर टू उसको जगाना जो सोने की एक्टिंग कर रहा है। उसी तरीके से लाइफ में जिसके सच में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान है, पर उसके प्रॉब्लम्स आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते जो बस प्रॉब्लम सच में क्रिएट कर रहा है, एक्चुअली उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लाइफ में एक्चुअल वाली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो, तो हम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, देखो इसमें ना तो कोई फिगर दी है कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन ए की वैल्यू अगर 3/4 दी गई है तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है तो हमें एक ट्राइंगल तो चाहिए ही चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे बी राइट एंगल होगा क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है तो वो एक्यूट ही होना चाहिए, तो या तो यहाँ पे ए ले लो या तो यहाँ पे ए ले लो, बी जो बीच में आ रहा है उसको 90 डिग्री ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थीटा। साइन ए, थीटा के सामने वाली वैल्यू को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, पास वाली को हम बेस कहते हैं। ये दोनों चीजें भी हो गई क्लियर। अभी साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो आप जैसे कि जानते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, और हाइपोटेनियस हमारा है AC, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है 3/4। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आपको याद होगा कि जब भी आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो रेशियो में से, जब भी आप रेशियो में से वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे BC, लेट BC इज इक्वल टू 3K ले लेता हूं एंड AC इज इक्वल टू 4K HD क्वालिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K हमने ले लिया। अभी बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके BC और AC है तो AB को हम ढूंढ लेते हैं। तो बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता ही है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हमें AC मालूम है, AC हाँ मालूम है, जो कि है 4K टू द होल स्क्वायर। क्या हमें AB मालूम है, AB नहीं मालूम है तो AB को AB ही रहने दो, AB स्क्वायर प्लस BC क्या आपको पता है, BC हमने मान लिया है कि 3K टू द होल स्क्वायर है। यहाँ पे AB मुझे ढूंढना है तो 3 को इस तरफ ले लो, तो कैन आई राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4K टू द होल स्क्वायर माइनस 3K टू द होल स्क्वायर। इसमें मैं वो आइडेंटिटी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा और उलझ जाएगा। तो यहाँ पे 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज 7K स्क्वायर AB स्क्वायर। तो कैन आई राइट AB, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो K स्क्वायर तो कट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, 7 अटक जाएगा। तो कैन आई राइट AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू K। तो AB हमारा मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू K। AB है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू K। BC हमारा है 3K, AC हमारा है 4K।
तो ट्राइंगल की तीनों साइड अभी हमारे पास आ गई। ये हो गया ना, तो हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया। अभी बस हमें कॉस ए और टेन ए को ही ढूंढना है, तो इसको मैं रब नहीं कर रहा, साइड में ही हो सकता है, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी है, कॉस ए की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी है, तो कॉस का होता है पंडित बद्री, यानी कि बद्री अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए की बात करें तो बेस ये है, ना कि ये इसमें गड़बड़ होती है सारे बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे ए बताया गया है, तो आपके लिए बेस ये है ए बी। थीटा के पास बेस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे बेस यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। तो ए बी हमारा कितना है, √7 इंटू के, और हाइपोटेनियस ए सी हमारा है 4k। तो k एंड k विल गेट कैंसल और आपका आंसर आ जाएगा √7 अपॉन 4। ये हो गई आपकी कॉस ए की वैल्यू नहीं है। तो tan a इज इक्वल टू, हमें पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है BC अपॉन AB। BC हमारा कितना है 3k अपॉन AB हमारा कितना है √7 के। k and k will get cancel, 3/√7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ सही है। तो ये भी प्रॉब्लम हो गया जो कि था एक्सरसाइज का। अभी हम सिमिलर प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के दिन का आखिरी प्रॉब्लम, डोंट वरी, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे दिया गया है, साइन ए और सेक ए ढूंढना है। जैसे अभी फिलहाल हमने प्रॉब्लम किया, ये भी कुछ उसी तरीके का है। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है तो सबसे पहले ट्राइंगल तो बना ही दो, और क्योंकि यहाँ पे ए दिया गया है तो बी को राइट एंगल ले लो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABC, ठीक है। ए की वैल्यू दी है, मतलब थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो उसके सामने होगा परपेंडिकुलर और नजदीक में होगा बेस, ठीक है। ये वाली बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। अभी दिया गया है जो हाजिर वो हथियार, तो दिया गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 इंटू कॉट ए, तो 15 को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो कैन आई राइट cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि cot जो है वो 10 का उल्टा भाई है, तो अगर cot 8 अपॉन 15 है तो tan A 15 अपॉन 8 हो सकता है। tan और cot उल्टे भाई है, साइन और कॉसेक उल्टे है, कॉस और सेक उल्टे है, हाँ या ना। तो cot 8 अपॉन 15 है, तो ये 15 अपॉन 8 हो जाएगा tan A। अभी tan A क्या होता है, we know that कि tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस कितना है, बेस है AB। तो BC अपॉन AB का रेशियो तो हमारे पास ऑलरेडी है ही 15 अपॉन 8। अभी मैंने बताया था जब भी रेशियो को कंपेयर करो तो कोई ना कोई वेरिएबल ले लो। बुक वालों का फेवरेट वेरिएबल है K, तो हम भी यहाँ पे ले लेंगे K। तो कैन आई राइट BC इज इक्वल टू 15K एंड AB इज इक्वल टू 8K। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BC हमारा है 15K, अलग कलर से लिखते हैं। BC इज इक्वल टू 15K और AB इज इक्वल टू 8K। अभी ये दोनों वैल्यू है तो पीजीटी के मदद से इसको भी हम ढूंढ ही लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। इसको मैं रब कर रहा हूं।
by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको वैसे ही रहने दो. AB हमने ढूंढ निकाला है 8k to the whole square. BC which is equal to 15k to the whole square. 8 square is equal to 64. K square is k square. 15 is 225. K square is k square. 225 plus 64, I think 289. K square which is equal to AC square. तो मुझे AC चाहिए तो दोनों जगह पे स्क्वायर रूट निकाल लो. तो कहना है राइट, AC इज इक्वल टू 289 का 17 और K स्क्वायर का K. तो AC हमारा हो जाएगा 17K. चलो तीनों साइड मिल गई, मतलब हमारा काम 90% हो गया. अब ये चीज मैं रब कर रहा हूं, मुझे साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है. साइन ए की वैल्यू तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो. साइन ए का फॉर्मूला आप सभी को आता ही है, जो कि है साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है 15K, हाइपोटेनियस क्या है 17K. के विल कैंसिल तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 17. क्लियर है. उसी तरीके से सेक ए की बात करूं, सेक ए तो अब भी मैंने बताया सेक कॉस का उल्टा भाई है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए. उल्टा है ना, इनवर्स है. इनवर्सली तो अभी 1 कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस को अगर हम ध्यान में रखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अभी आपको पता ही है कि अच्छा तो ये चीज आप याद रखो, NDD DDN, मतलब जब भी इस तरीके से कुछ हो, मतलब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नीचे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स ऊपर के नीचे वाला नीचे, ऊपर के नीचे वाला नीचे. न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर. NDD ऊपर के नीचे वाला नीचे. उसी तरीके से अगर ऐसा है A अपॉन B अपॉन C, मतलब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है, तो नीचे के नीचे वाला ऊपर, नीचे के नीचे वाला ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा A इंटू सी डिवाइड बाई B, और यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन BC. तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, NDD न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर. हिंदी में बताऊं तो ऊपर के नीचे वाला नीचे, नीचे के नीचे वाला ऊपर. ठीक है, तो अगर ये याद रखोगे तो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं फंसोगे. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो पता ही है नीचे के नीचे वाला ऊपर, यानी कि हाइपोटेनियस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस आपका है 17K और बेस आपका है 8K. K एंड K विल गेट कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 8. तो ये आपका मिल गया सेक ए और आपका आंसर हो गया खत्म. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप सारे प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो रहे हैं, और फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, वी विल सॉल्व इट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये कुछ डाउट हो तो क्लियर हो जाए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का
थैंक यू सो मच।